14वां रामायणी में सदगुरु कबीर कहते हैं कि बरसों पापी आही गुमानी, पाखंड रूप छले नर जानी। 52 रूप छले बलि राजा, अब ब्राह्मण किन कौन का काजा। ब्राह्मण हो सब किन्ही चोरी, अब ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ब्राह्मण किन्हो वेद पुराना, कैसहू के मोही मनुष्य जाना। एक से शंभु पुण्य चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। एक से पूजा जैन विचारा, एक से निहुरी निवाज गुजारा। कोई काहू का हटा ना माना, झूठ खसम कबीर रन जाना। तन मन भजी रहू मोरे भगता, असत्य कबीर सत्य है वक्ता। आप ही देव आप ही है पाथी, आप ही कुल आप ही जाति। सर्वभूत संसार निवासी, आप ही खसम आप ही सुखवासी। कैसन मोही भयल युगचारी, काके आगे कहो पुकारी। साखी में है साच कोई न माने, झूठ ही के संग जाए, झूठ ही झूठा मिली रहा। अहमक देखा अहमक खेहा खाए। या अंतिम में सदगुरु ने साखी से यह पूर्ण किया है रामायणी को। और पहले रामायणी में क्या कहें कि बरसों पापी आही गुमानी, पाखंड रूप छले नर ना जानी। अब इस पर विचार कीजिए, ये शब्द रामायणी में क्या कह रहा है कि बरसों पापी आही गुमानी, यानी कि यह बड़े बड़े लोगों को सदगुरु कबीर ने उनको पापी कहा और गुमानी कहा। क्यों कहा? तो इनमें साफ साफ दर्शाया है पाखंड रूप छले नर जाने। वह बड़े बड़े लोग क्या थे? पाखंड थे, छलबाजी थे। वह छल से लोगों को गिराते थे, छल से लोगों को मारते थे। पहले जो ब्राह्मण या धरती पर या सनातन में प्रवेश किया और यहां आकर के यह अपने आप को बहुत बड़ा समझा। कौन? ब्राह्मण। हाँ, ये ब्राह्मण बड़ा भी समझा और अपने आप को गुमान भी बहुत किया कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ज्ञानी हैं, हम संस्कृत का ज्ञाता हैं, हम हिंदी का ज्ञाता हैं, हम इंग्लिश का ज्ञाता हैं, हमसे बढ़कर कौन है? हम जो करेंगे सो होके रहेगा। ये किसने कहा? ये ब्राह्मण ने कहा। और ब्राह्मण साफ साफ सदगुरु कबीर ने दर्शाया कि 52 रूप
छले बल राजा, अब ब्राह्मण किन कौन को काजा। आप विचार कीजिए, जब भगवान विष्णु ने 52 रूप धर करके कहा आए थे, बलि राजा के पास, और उनको क्या कहा कि हमको 3 पग दान में दीजिए भूमि, और 3 पग हमको दीजिए दान में। तो राजा बलि ने उस समय पहले पूजा पर था, राजा बलि पूजा पर था, और राजा बलि का गुरु महाराज थे शुक्लाचार्य। शुक्लाचार्य ने वह जब बोला अलख निरंजन भिक्षाम देही, तो शुक्लाचार्य ने अपना मन में विचार किया कि इस समय राजा बलि ने हवन पर बैठा है, अगर यहाँ से ये उठ करके जाता है तो इनका भक्ति त्रुटि होता है, ये जो है बाधा लग जाता है। इसलिए शुक्लाचार्य ने उन्हें कहता था कि ए बलि, तुम्हें अभी यहाँ से कहीं नहीं जाना है। और शुक्लाचार्य की बात मान करके बैठे रहे, और उधर से वह बार बार 52 भगवान जो है कि वह ब्राह्मण का वेशभूषा बना करके आए, और बार बार कहते हैं कि राजा को बुलाइए, हम उनसे दीक्षा और दान दान कुछ लेने के लिए आया हूं। तो वह जो है वह कहता है कि मालिक गुरुदेव, हमारे दरबार से आज तक कोई साधु संत, कोई जोगी फकीर और कोई भिखारी हमारे दरबार से घूर करके लौट करके नहीं गया है, इसलिए हमको जाने दीजिए, हमें रोकिए मत। तो शुक्लाचार्य ने बलि को कहता था कि देखो, तुम अभी अपना आसन पर से मत खड़ा हो जाओ, और अभी तुमको कहीं जाना नहीं है, जब तक यह मंत्र का समाप्ति नहीं होता है, जब तक हवन हवन समाप्त नहीं होता है, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन बार बार जो दरवाजा से चिल्ला रहे थे ये 52 रूप धर करके भगवान, तो वह जो है कि रहा नहीं गया, वह जो है गुरु जी का बात काट लिए, काट करके वह उठ करके चले गए कहा, ये ब्राह्मण के पास, और उनसे कहते हैं कि हमको 3 पग धरती दीजिए, 3 पग भूमि चाहिए। तो कहता है जो ठीक है, हम आपको जो मांग करेंगे वह आपको हम देंगे। ब्राह्मण से कहा कौन? राजा बलि। और वह जो है कहा आप जो मांगिएगा वह हम देंगे। तो क्या कहा कि पहले तुम संकल्प लो, पहले तुम संकल्प लो कि तुम यह बात बाद में झूठा न साबित कर देना, और जब तुम संकल्प ले लोगे तब मैं समझ जाऊंगा कि दानी बलि जो हैं यह हमको दान में नहीं रुकेंगे। तो वह कहता है क्या संकल्प है? तो कहता कमंडल का जो पानी है, यह पानी तुम्हारे हाथ में रखा जाएगा, और वह हाथ से पानी रख करके तुम संकल्प लोगे कि हम जो भी आपको, आप जो भी मांग करेंगे हम आपको मांग पूरी करेंगे। तो वह जो है पानी जो कमंडल से दे रहा था, कि शुक्लाचार्य ने क्या किया, उनका जो है वो टूटी नहीं होता बधना में, और वह बधना के टूटी में जाके शुक्लाचार्य अपना जगह पकड़ लिया, और पानी गिरने नहीं दे रहा था। अब बार बार इनको झुकाता था लेकिन वह गिर नहीं रहा था पानी। तो वह जो है वह बहुत आश्चर्य हो गए कि आखिर कमंडल में पानी है तो पानी गिरता क्यों नहीं है। बस एक ठो सिक्की लेकर के, हाँ, वह जैसे वह छेदा में मारता है सिक्की कि शुक्लाचार्य के आंखें में लग गया, आंख में लग गया। वहां से शुक्लाचार्य धरफरा करके भाग करके चल विदा हो गया। हाँ, जब वह निकल गया तब उनका आंख भी फट गया, अब वह निकल के भाग भी गया। अब वह जो है कि पानी लिया तो संकल्प लिया कि आप जो कहिएगा ब्राह्मण जी आपका बात हम मानेंगे। तब कहा हमें 3 पग का धरती चाहिए। हाँ, तो कहता इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3 पग नाप करके ले लीजिए। तो एक एक पग जब नाप लिया वह ब्राह्मण, तो पूरा पृथ्वी नापा चला गया।
हाँ, अब दूसरा पग में पूरा जो है कि आसमान, पहाड़, पर्वत सारा नापा चला गया। दूसरा में, अब तीसरा में अब पग रखने का जगह नहीं है। अब राजा बलि से कहने लगे कि ये तो 2 ही पग में आपका ये पूरा धरती और आसमान सीमित हो गया, अब तीसरा पग हम कहाँ रखेंगे? तो राजा बलि ने अब मजबूर हो गए कि अब 2 पग में तो पूरा पृथ्वी और पूरा जल थल को यह समेट लिया, अब तीसरा पग हम कहाँ रखने देंगे? तो राजा बलि तो वचनबद्ध थे कि हम जो आपको वचन दिया है तो हम काटेंगे नहीं। वह क्या-क्या? वो अपना सिर को उनके आगे रख दिया कि तीसरा पग जो है आप अपना सर पर रखिए। तो तीसरा पग जैसे राजा बलि का सर पर रखा कि राजा बलि जो है वह भार सह नहीं पाया, वह जो है चला गया पतालपुरी। पतालपुरी गया और उनको पतालपुरी पहुंचा दिया। और क्या किया? विष्णु भगवान इनका जो है पूरा राजपाट जो है किया, चलाना शुरू कर दिया। अब राजपाट जब चलाना शुरू कर दिया तो ये पूरा ब्राह्मण का राज बना लिया। हाँ, और राजा बलि कौन थे? राजा बलि जाति का शूद्र जाति से थे, गरीब वर्ग थे, लेकिन बहुत ताकतवर, बहुत मतलब बुद्धिमान और बहुत मतलब उनके पास शक्ति। वह हरणाकश्यप का परिवार के लोग थे। तो जितने हरणाकश्यप के परिवार के लोग आए तो वह आज ही बात पर लड़ाई करते थे देवताओं से, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से। वह आज ही बात पर लड़ने पर उन्हें जो है मरवाया गया। किसके पाही? देवता जिनको कह रहे हैं वह देवता है नहीं, वह लोग षड्यंत्र रच करके वह सभी को मारा गया। जैसे हरणाकश्यप को मारा गया छल से, हिरणाक्ष को मारा गया छल से, राजा बलि को मारा गया छल से, राजा बलि का जो बेटा था, पोता था, उन सब को छल से जलाया गया, मारा गया। और सबको छलबाजी में ला करके ये लोग अपना कर लिया। उस समय में ब्राह्मण यह राज को तहस नहस करवा दिया और भेदभाव बांट दिया और पूरा जाति प्रथा कर दिया। और जाति प्रथा जितना ही में चलाया कि उस समय का राजा जो था उनको छत्री कहा जाता था। और राजा के बस में ये तमाम राज के लोग रहा करते थे। और यह जो है ब्राह्मण ये राजा से मिल करके यह क्या क्या षड्यंत्र रचा कि महाराज वह तो क्षुद्र हैं, वह तो छोटी जाति है, वह तो हम लोगों के दरबार में आने का लायक नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। वह सबको शूद्र बना दिया। तो छत्री पूछने लगे कि तो बड़े कौन है? तो ये कहता है बड़ा है ब्राह्मण, छत्री, तब वैश। ये 3 व्यक्ति या मनुष्य के अंदर में पैग हैं, बड़ा है। इनके अलावा जितने जाति आप देख रहे हैं वह सब शूद्र है। क्या क्या? वह भेदभाव डाल करके अब ब्राह्मण जैसे जैसे नचाने लगे वैसे वैसे नाचना शुरू किया। एक समय के बाद शंबुक ऋषि, शंबुक ऋषि वह जब वेद पुराण से उनको दूर रखा गया, ब्राह्मण लोग कीर्तन भजन से उनको दूर रखते, उनको कभी अपना निकट आने नहीं देता था। और छोटे वर्ण के लोगों को कभी हरि कथा को सुनने के लिए उनका आदेश नहीं था। और उनके बाद छोटे वर्ग के लोग कभी ब्राह्मण क्षत्रिय के दरबार के आगे से कभी नहीं गुजरता था। हाँ, तो वह लोग अपना में विचार किया और वह शंबुक ऋषि ने कहा कि चलो उधर नहीं जाना है, हम लोग जंगल में ही अपना ज्ञान की बातें सुनाएंगे, ज्ञान सीखेंगे और हम लोग भी ज्ञानी बनेंगे, हमारे बाल बच्चे भी ज्ञानी बनेंगे। चलो हम लोग चुरा करके हम सत्संग भजन करेंगे। तो क्या क्या शंबुक ऋषि ने जंगल में वह कुटी बनाया और जितने आदिवासी थे, जितने छोटे वर्ग के लोग थे, सब जाकर के वहां सुना करते थे उनका भजन, उनका प्रवचन। और उसी समय राम और लक्ष्मण के साथ ब्राह्मण गुरु महाराज थे, वह उसी रास्ते से जा रहे थे। तो वहां जब देखा तो थोड़ा देर ठहर करके यह तीनों वह बाबा का प्रवचन सुन रहे। किनका प्रवचन? शंबुक ऋषि का।
और प्रवचन जब सुना तो इनको प्रवचन बहुत सुंदर लगा। राम को बहुत सुंदर प्रवचन लगा। तो राम ने उनसे चले गया, उनको प्रणाम किया। प्रणाम जब किया तो लक्ष्मण भी प्रणाम किया, लेकिन वह ब्राह्मण जो थे वह प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वह पहले उनको पूछना चाहा कि आखिर ये कौन जाति से हैं। हाँ, तो वह जो है जब बैठ गए, आसन लगा करके बिठाए, बहुत लोग सुन रहे हैं, तो वह जो है ब्राह्मण पूछते हैं कि आप ऋषिवर, आप कौन सा जाति का है? तो वह शंबुक ने बोला, "हाँ, हम शूद्र जाति से हैं।" कहता, अरे शूद्र के पास इतना ज्ञान कहां से आया? शूद्र को तो गीता की बात नहीं बोलनी चाहिए, शूद्र को तो रामायण की बात नहीं बोलनी चाहिए, शूद्र को तो भक्ति भजन नहीं करना चाहिए, शूद्र को तो सत्संग भजन की बातें नहीं करनी चाहिए, और तुम यहाँ सत्संग कर रहे हो, इतने लोगों को बिठा करके तुम अपना ज्ञान बांट रहे हो, तुम्हें ज्ञान बांटने का आदेश तो नहीं है। तो शंबुक ने कहा, क्या मैं अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार को ज्ञान नहीं दे सकता क्या? कहता, नहीं, तुम्हें आदेश नहीं है, अगर तुम ऐसा कर्म करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। भगवान राम से कहा, भगवान आप क्या देख रहे हैं, ये शूद्र होकर के गीता की बात करेंगे, शूद्र होकर के रामायण की बात करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान ये दंड का अधिकारी है, ये शंभु का भी तुरंत दंड दिया जाए। ये क्यों सत्संग सुनाया, क्यों सत्संग कर रहा है, क्यों लोगों को सत्य की बातें बता रहा है? इनका काम है काम काज करना, इनका काम है दरबार में जाकर के दरबारी करना, इनका काम तो नहीं है सत्संग भजन करना। बस वह क्या क्या शंभुक ऋषि ने कहा कि हम आपका दरबार में सत्संग नहीं कर रहे, हम अपना परिवार में सत्संग कर रहे हैं, हम अपने परिवारों को बुझा रहे हैं, समझा रहे हैं। कहता, आपको ये भी आदेश नहीं है? हाँ, आपका सत्संग प्रवचन से मेरे ब्राह्मण का एक पुत्र मर गया, आप ही के कारण ऐसा हुआ है। बस वहां सारा सर जो है भगवान के सामने उसने कहा कि भगवान राम, इनको जल्दी से अपराधी को दंड दीजिए, और ताकि आज के बाद शूद्र कभी ना रामायण का बात बोले और ना गीता का बात कर सके। तो क्या कहा राम ने? कहा, हे शंबुक, सही बात है, तुम ये कथा कहना छोड़ दो, ये बाइबिल और रामायण की बात बोलना छोड़ दो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। कहता, क्यों? मैं जब तक जीवित हूं तब तक मैं ज्ञान का बात करता रहूंगा, और तब तक मैं लोगों को समझाता रहूंगा, तब तक मैं ज्ञान बांटता रहूंगा। कहता, अभी तुम्हें दंड मिलेगा। कहता है कि अभी तो आप हमें दंड दीजिएगा, चाहे मार दीजिएगा, तो हमारे जैसा जैसा शंबुक हजारों पैदा लेंगे, लेकिन हम आपकी डरे से, हम आपको डराने से डरने वाले नहीं हैं। तभी कहता है वह ब्राह्मण कि तुम राम से मुख चलाते हो, राम से मुख लगाते हो, ऐ राम, अभी तुरंत इन्हों दंड दिया जाए। बस क्या किया, राम तलवार निकाल करके शंभुक ऋषि का पेट में भोंक दिया, पेट में मार दिया तलवार, और शंभुक ऋषि वहीं पर समाप्त हो गया। ये जितने गरीब दल के लोग थे सब उनके सब पर रोने लगे, सब उनका शरीर पकड़ करके रोने लगे, और राम लक्ष्मण व ब्राह्मण तीनों मिलकर के विदा हो गए। अब ब्राह्मण खुशी खुशी से चले गए कि अब शूद्र में कोई होशियार नहीं होगा, और ना ज्ञानी बन सकता है, और हम जो हैं कि जो कहेंगे वो हमारा बात चलेंगे। उसी समय क्या कहा, ये साखी में लिखा है कि 52 रूप छले बलि राजा, अब ब्राह्मण किन्न कौन का काजा। विचार कीजिएगा, यह छोटी बात नहीं है, ये 14 रवायनी में जो लिखा है बात, यह एक बात समझने और बूझने जोग बात है, और ये भी बात कोई दूसरा नहीं, ब्राह्मण ही लिखा है। लेकिन जो बात सत्य था वह सत्य को छिपाया नहीं। आप जो कह रहे हैं कि हर एक किताब को कबीर ने अपने हाथ से न कलम पकड़ा और न लिखने का काम किया, तो ये किताब आया कहां से? ये किताब कहां से आया जब कबीर साहब कभी कलम नहीं पकड़ा? तो ये कलम पकड़ने वाला काम और ये लिखने वाला काम भी उस समय होशियार थे ब्राह्मण, और वह ब्राह्मण ने वह लिखा। क्या लिखा? आप विचार कीजिएगा। एक जगह लिखा है
राम नाम जाने बिना बुरा मरे संसार। आप विचार कीजिए, यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं एक तरफ से कि ये राम को हम नहीं जानते हैं, और दूसरा तरफ लिखा है कि राम नाम जाने बिना बुरी मुरा संसार। ये लिखने वाला कौन है? ये ब्राह्मण है। वह अपना छाप को नहीं छोड़ा, वह अपना छाप जो है छोड़ दिया हर एक जगह, और इधर कहते हैं 52 रूप छली बलि राजा हैं, और उधर कहते राम नाम जाने बिना भवुनि मुरा संसार। आप विचार कीजिए, ये कितनी बड़ी छलबाजी है। इसलिए सदगुरु कबीर ने हर एक जगह लिखा है कि परख कीजिए कि यह बात सत्य है कि असत्य है। कबीर का बात जहां भी होगा तो वह सत्य होगा, और जहां दूध में पानी, घी में डलटा मिला हुआ होगा तो वह बात आपको अलग मिलेंगे। वह बात सेट नहीं कर सकता है। भले जो लोग विवेकी नहीं है, जो लोग यह बात को जानते नहीं है, वह एक बगल से पढ़ते जाएंगे और कहेंगे सही बात है। लेकिन जो विवेकी है वह यह बात को नहीं मानेंगे। चाहे आप उनके आगे बीजक रख दीजिए, चाहे रामायण गीता रख दीजिए, वह परख करेंगे कि यह बात सही है या गलत है। बोलिए सदगुरुदेव की